हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्नव। हमने शुरू किया था क्लिनिकल एनाटॉमी सीरीज। उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं: सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट। जिसमें हम एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस की क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे। उसमें फर्स्ट है ईसोफेजियल वेराइसिस। द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ द पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस। मतलब लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस में पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस की मेन साइट होती है, जो पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में ओपन हो जाता है, जिससे वेनस डायलेशन होता है। उसे ईसोफेजियल वेराइसिस बोलते हैं। इस ईसोफेजियल वेराइसिस का रप्चर सीवियर एंड डेंजरस हीमेस्टेमेसिस कॉज करता है। नेक्स्ट है एक्लेशिया कार्डिया। नॉर्मली ईसोफेगस का लोअर एंड क्लोज रहता है और वो तभी डायलेट होता है जब हम उसमें से फूड पास होता है। मतलब न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन की वजह से वो डायलेट नहीं कर पाता है और फूड पास करने में डिफिकल्टी होती है। दिस कंडीशन इज नोन एज एक्लेशिया कार्डिया। नेक्स्ट है इंफ्लामेशन और अल्सरेशन। द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस is also prone to inflammation or ulceration by regurgitation of acid from the stomach। मतलब ईसोफेगस के लोअर एंड में स्टमक के एसिड के रिगर्जिटेशन की वजह से अल्सरेशन एंड इन्फ्लामेशन ज़्यादा होता है। ईसोफेगस का लोअर एंड ईसोफेजियल कार्सिनोमा का भी कॉमन साइट है। इसका नेक्स्ट साइट मिडल 1/3 भी है, मतलब वहाँ भी कार्सिनोमा हो सकता है। नेक्स्ट है बैरेट्स ईसोफेगस। उसमें स्क्वामस एपिथेलियम कॉलुमनर एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाता है इन सर्टेन क्लिनिकल कंडीशन। जिन पेशेंट में क्रॉनिकली अल्सरेशन, रिगर्जिटेशन, एसिडिटी और हार्टबर्न मतलब रिफ्लक्सिस जैसी प्रॉब्लम रहती है, जिसमें ये सर्टेन टाइम के बाद स्क्वामस एपिथेलियम कॉलुमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली दिस कंडीशन which has abnormal type of epithelium in esophagus is called as Barrett's esophagus. Next condition है hiatal hernia. Hiatal hernia occurring through the esophageal opening and can be rolling or paraesophageal and sliding। मतलब कोई ना कोई पार्ट की प्रोट्रुक्शन होती है। लोअर एंड ऑफ इसोफेगस की क्लिनिकल एनाटॉमी हम देख रहे हैं, उसमें मेनली स्टमक और कोई गैस्ट्रिक कंपोनेंट का प्रोट्रूशन होगा इसमें थ्रू द इसोफेजियल ओपनिंग, जो मॉर्फोलॉजिकली रोलिंग भी है और स्लाइडिंग भी है, जिसे हाइएटल हर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। उसमें ट्रेकिया का इसोफेगस के साथ एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। डेवलपमेंट के टाइम पे ट्रेकिया और इसोफेगस का कोई ना कोई रीजन से सेपरेशन नहीं हो पाता है, उसे ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। उसमें इसोफेगस का प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड सेपरेट हो जाते हैं, मतलब प्रॉक्सिमल पाउच बन जाता है और डिस्टल ट्रेकिया के साथ अटैच हो जाता है। दिस इज द वेरियस टाइप ऑफ क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ इसोफेगस। थैंक यू।